morning students. Today we will discuss topic real GDP and nominal GDP. First of all, we will discuss its definition. It refers to the value of current year's output at some base year prices. इस डेफिनेशन में हम क्या समझ पा रहे हैं कि रियल जीडीपी हम किसको कहेंगे जब हम करंट ईयर के आउटपुट को, यानी कि आज के इस करंट ईयर में सपोज ये करंट ईयर जो चल रहा है 2020-21 चल रहा है, तो इसमें जितना भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो उस प्रोडक्शन को किसी बेस ईयर के प्राइसेस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी रियल जीडीपी की। तो रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय बेस ईयर प्राइसेस। फॉर एग्जांपल सपोज आपने जो करंट ईयर में प्रोडक्शन किया, क्लोथ्स प्रोडक्शन किया आपने, सपोज 15 मीटर क्लोथ्स का आपने प्रोडक्शन कर दिया। हम वैल्यूज छोटी ले रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, हालांकि वैल्यूज तो बहुत बड़ी होंगी रियल टर्म में अगर हम देखेंगे तो एग्जांपल के तौर पर आसानी से समझने के लिए सपोज 15 मीटर आप प्रोड्यूस कर रहे हो एक साल के अंदर, और उसके प्राइजेज जो बेस ईयर में हैं, बेस ईयर में लेट उसके प्राइजेज हैं 10 रुपीज़, तो इसका मतलब आपने 150 का जो है प्रोडक्शन कर दिया है कपड़े का। और इसी तरह सपोज आप करंट ईयर में वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, 10 kg वीट आपने प्रोड्यूस कर दिया, सपोज उसकी वैल्यू 10 रुपीज़ है पर केजी, तो आपने 100 रुपीज़ का वीट प्रोड्यूस कर दिया, तो टोटल वैल्यू जो हमारे पास है 250। तो ये हो गए रियल जीडीपी। और इसमें हमने क्या किया, ये प्राइजेस जो लिए हैं वो लिए हैं बेस ईयर के। अब बेस ईयर क्या है? बेस ईयर एक ऐसा टाइम पीरियड है इकोनॉमी में जिसमें फ्लक्चुएशंस ना हुई, इनस्टेबिलिटीज ना आई हो, कि प्राइस बहुत ज़्यादा अप हो जाएं या बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएं, या किसी देश के साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, युद्ध हो रहा है हमारा, या फिर कोई नेचुरल क्लाइमेटी आई है जैसे सुनामी है या कोई अर्थक्वेक है, ऐसी फ्लक्चुएशंस नहीं आई हो इकोनॉमी में, तो उस ईयर को हम कंसीडर करते हैं बेस ईयर। तो उस ईयर के जो प्राइजेस अगर हम यूज़ करके आज की क्वांटिटी को, आज के ईयर में इतना प्रोडक्शन हमने किया है, उससे मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी रियल जीडीपी। इट इज ऑल्सो नोन एज जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। तो उसका दूसरा नाम क्या है? जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। कांस्टेंट प्राइसेस जो वर्ड है वो बेस ईयर के प्राइसेस को रिप्रेजेंट करता है। नाउ विल टॉक अबाउट नॉमिनल जीडीपी। इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ करंट ईयर्स आउटपुट एट करंट ईयर्स प्राइसेस। तो यहाँ पर हम बेस ईयर के प्राइसेस नहीं लेते नॉमिनल जीडीपी में। तो यही दोनों का डिफरेंस भी है कि आप क्या करोगे, जब आपको नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करनी है तो करंट ईयर में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसको उसी ईयर के प्राइजेस से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो, गुड्स और सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस हो रही हैं आपकी, उनके जो प्राइजेस हैं करंट ईयर में उनसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी नॉमिनल जीडीपी। सपोज फॉर एग्जांपल आपने जो प्रोडक्शन, हमने कहा कि इस ईयर में आपने 15 मीटर क्लॉथ्स प्रोड्यूस किए, और अब पहले प्राइस था किसी जो बेस ईयर में हमने डिस्कशन किया, सपोज 2011-12 को बेस ईयर ले ले तो उसमें प्राइस था 10 रुपये, और करंट ईयर में 2020 में सपोज उसका प्राइस है वो 20 रुपये हो गया है, तो इसका मतलब आपने 300 रुपये का प्रोडक्शन कपड़े का कर दिया। इसी तरह से हमने कहा कि वीट हमने इस साल प्रोड्यूस किया 10 kg, और सपोज उसका जो प्राइस है वो 15 रुपीज़ हो गया है, तो ये आपका जो प्राइस आ गई, प्राइस की वजह से जो वैल्यू आ गई वो 150 आ गई, और एंड रिजल्ट हमारे पास जो आया वो है 450। तो यहाँ आप देख सकते हो कि पहले जब हम प्रोडक्शन को, करंट ईयर के प्रोडक्शन को बेस ईयर पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो वैल्यू आ रही है 250 जो हमारी रियल जीडीपी है। लेकिन अगर हम आज के प्राइजेस को, इस साल के प्राइजेस को यूज करके वैल्यू निकालते हैं तो वो 450 है जो हमारी नॉमिनल जीडीपी है। अब आप देखो, हमने प्रोडक्शन तो वही लिया है आज जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इस ईयर में, पर ये डिफरेंस क्यों आया? प्राइजेस की वजह से। बड़ा क्लियर है यहाँ कि जो हमें जीडीपी हमारी बढ़कर दिख रही है, नॉमिनल जीडीपी जो है ज़्यादा दिख रही है हमें रियल जीडीपी से, उसका सिर्फ एक रीज़न है, वो है करंट ईयर के प्राइजेस। यानी कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो इन्फ्लेट हो जाती है प्राइजेस की वजह से। अगर कीमतें उस साल में बढ़ी हैं तो हमें वैल्यू उसकी जो है बढ़ के दिख रही है, तो प्राइजेस का इफेक्ट है इसके ऊपर। इसको हम मॉनेटरी जीडीपी भी कह सकते हैं। जो नॉमिनल जीडीपी है इसको मॉनेटरी जीडीपी भी कहा जा सकता है,
और जीडीपी एट करंट ईयर प्राइसेस भी कहा जा सकता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मूला to calculate nominal GDP. as we have already discussed that quantity multiplied by the current year prices, we will get the value of nominal GDP. Now we'll talk about the advantages of real GDP. As we have a confusion that nominal GDP has some effect of prices in it, so it is considered to be better to move to the real GDP. हम ज्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे? रियल जीडीपी को एज कम्पेयर टू नॉमिनल जीडीपी। बिल्कुल हमें इसका क्लियर रीजन हमें पता है। एक तो पहली एडवांटेज तो यही कह सकते हैं कि इसकी वजह से हमें प्राइजेस का इम्पैक्ट है जो उसको हम हटा देते हैं, तो प्राइजेस का इम्पैक्ट हमें दिख रहा है, वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ रही है प्राइजेस की वजह से, जीडीपी हमें बड़ी दिख रही है हमें। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। और क्या इसके बेनिफिट हैं वो देखिए आप। एडवांटेजेस, इट इज यूजफुल इन फाइंडिंग आउट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड आउटपुट। तो इसकी वजह से हमें सही मायने में पता चल पाता है कि हम हर साल कितना गुड्स और सर्विसेज का पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर हम सपोज इसका अभी एक और थोड़ा सा कंपेयर कर लें इसको, कि अगर हम पहले ईयर के आउटपुट को अगर लेते हैं, सपोज जो 2011-12 है, अगर उसमें हमने जो प्रोडक्शन किया था, सपोज वो 10 मीटर प्रोडक्शन किया हमने और उसकी कीमत थी 10 रुपये, तो हमने प्रोडक्शन किया है 100 रुपये का। और सपोज वीट हमने प्रोड्यूस किया 8 kg जो बेस ईयर है, और बेस ईयर के प्राइस में 10 रुपीज़ उसका प्राइस था, तो 80 रुपीज़, तो हमने 180 का प्रोडक्शन किया उस साल में। लेकिन अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो आज के टाइम से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो करंट ईयर में कितनी वैल्यू है 250, तो हमें यहाँ से अंदाजा हो गया कि हम कितना और आगे बढ़ गए, कितना और ज़्यादा प्रोडक्शन हमने कर लिया, और वो रियल टर्म में है, क्योंकि हमने इसमें प्राइजेस का इम्पैक्ट नहीं है, हमने गुड्स की वजह से ये वैल्यू बढ़ी है हमारी। तो पहले गुड्स 10 मीटर प्रोड्यूस कर रहे थे हम बेस ईयर में, तो बढ़ाकर हमने 15 ईयर कर दी, जिसकी वजह से वैल्यू हमारी 100 आ रही है, 100 से 150 हो गई। इसी तरह से पहले हम 8 kg प्रोडक्शन कर रहे थे, वो बढ़कर 10 kg हो गया, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है 80 रुपीज़ से बढ़कर 100 रुपीज़ हो गया, और हमारी रियल जीडीपी बढ़ी है। तो इससे हमें क्लियर मायने में पता चलता है कि हम एक्चुअली गुड्स और सर्विसेज कितनी ज़्यादा पहले से बना पाए उस इकोनॉमी में। इसके बाद सेकंड पॉइंट, इट हेल्प्स इन कंपैरिजन ऑफ चेंज इन ग्रोथ ऑफ आउटपुट। तो जब हम ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है कि हम रियल ग्रोथ रेट की बात करें। रियल ग्रोथ रेट का मतलब कि एक्चुअली हम कितना प्रोडक्शन पहले से बढ़ा पाए, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो वही है कि इसकी रेशियो कर दें हम और उसकी परसेंटेज वैल्यू निकाल दें, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि हम कितने परसेंट ग्रो किया। तो रियल जो है ग्रोथ रेट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू नॉमिनल जीडीपी। फिर मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि सपोज हमने जितना भी प्रोडक्शन पिछले ईयर में किया है, उसके बेसिस पर हम उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे, कितना परसेंट हमारा चेंज आया प्रोडक्शन में। तो वो अब इसको एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू कर लेते हैं, इसको समझने के लिए सेकंड पॉइंट। तो यहाँ पर हम देखें कि दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है, वो है 250 माइनस 180। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 70 रुपीज़ का प्रोडक्शन हमने बढ़ा दिया। तो ये परसेंटेज टर्म में अगर हम इसको निकाल लें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, कंपैरिजन हम कर पाएंगे हमारी रियल ग्रोथ रेट जो है वो परसेंटेज टर्म में अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमने कितना प्रोडक्शन पहले से ज़्यादा बढ़ा दिया। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट हेल्प्स इन मेकिंग इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अक्रॉस द कंट्रीज। तो इसका ये भी यूज़ किया जाता है कि जो अलग अलग देश हैं उनमें उनके रियल आउटपुट में कितनी ग्रोथ हुई, उसको चेक करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, ताकि पता चल सके कि कौन सी कंट्री कितने ज़्यादा डेवलप कर रही है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि जितना ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज बनेगी उतना ही वेलफेयर हम क्रिएट कर पाएंगे लोगों का, उतना ही लोगों का जीवन जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव हो पाएगा। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स जो हमने देखे, एडवांटेजेस देखे रियल जीडीपी की। ये टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।